सोचो एक ऐसा कैरेक्टर जिसे दुनिया जीने के लायक भी नहीं समझती, एक ऐसा लूजर जिसे मर जाना भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है, लेकिन वही लूजर आगे चलकर सबका नाइटमेयर बनने वाला है। ये कहानी हीरोज की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो पैदा ही हारने के लिए हुए थे और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को गलत प्रूव कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर एक गॉब्लिन है, लेकिन गॉब्लिन होने के बावजूद भी वो अपनी ही रेस का सबसे कमजोर, सबसे बेकार और सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला क्रीचर है। कोई उससे नाम से नहीं बुलाता, सब उसे ट्रैश समझते हैं और हर दिन उससे याद दिलाया जाता है कि तू सिर्फ जीता जागता बोझ है। इस दुनिया में एक रूल है, या तो तुम स्ट्रांग हो या फिर तुम सिर्फ लाश बनने के लिए पैदा हुए हो। और जब गॉब्लिन कैंप पर अटैक होता है तब ये रूल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वीक गॉब्लिन्स बिना सोचे समझे काट दिए जाते हैं, जैसे उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू ही ना हो। उस मोमेंट पे हमारा एमसी भागता नहीं, बल्कि पहली बार मौत को इतना पास से देखकर एक खतरनाक डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि अगर इस दुनिया को स्ट्रांग चाहिए तो मैं स्ट्रांग बनूंगा, चाहे मुझे मॉन्स्टर ही क्यों ना बनना पड़े। बॉडी से वो अभी भी वीक है, लेकिन उसका दिमाग शुरू हो चुका है। वो हर फाइट, हर मूव, हर गलती को याद रख रहा है। वो सीख रहा है कैसे मारना है, कैसे बचना है और कैसे जिंदा रहना है, क्योंकि सर्वाइवल ही यहाँ सबसे बड़ी जीत है। इस बार जब डेंजर आता है, एमसी भागता नहीं, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा होता है। एनिमी उससे कमजोर समझकर अटैक करता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। एमसी पहली बार अपना दिमाग उसे करता है, सीधा फाइट नहीं करता, बल्कि एक गलती का वेट करता है और जैसे ही मौका मिलता है वो बिना सोचे समझे पहली बार किसी को मार देता है। खून उसके हाथ पर लगता है और इसी मोमेंट पे उसके अंदर का पुराना लूजर पूरी तरह मर जाता है। उससे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक किल नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल का असली मतलब था। बाकी गॉब्लिन शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि जो गॉब्लिन कल तक बेकार था आज वही सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा है। मैन गॉब्लिन वापस कैंप की तरफ आता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ डेंजरस लग रहा होता है। बाकी गॉब्लिन उससे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गॉब्लिन चुप नहीं रहता। एक गॉब्लिन जानबूझकर उसे प्रोवोक करता है और बस वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एमसी बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा दिखाए सीधा अटैक करता है और कुछ ही सेकंड्स में सामने वाला गॉब्लिन जमीन पर पड़ा होता है। कैंप में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि पहली बार कोई वीक गॉब्लिन ने रूल तोड़ा होता है। एमसी को समझ आ जाता है कि ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, ताकत होती है डिसीजन लेने में, पहला वार करने में। एमसी को पता चलता है कि वो अकेला स्ट्रांग नहीं बन सकता, क्योंकि इस जंगल में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो उसे एक सेकंड में मार सकते हैं। वो फाइट अवॉइड करना सीखता है, ट्रैप्स बनाना शुरू करता है और पहली बार अपनी इंटेलिजेंस का फुल यूज करता है। यहीं से एमसी ब्रूट फोर्स नहीं, स्मार्ट किलर बनने लगता है। ट्रैप एक्टिवेट होता है और एमसी बिना हेजिटेट किए एनिमी के गले पर वार करता है। ये उसकी पहली प्रॉपर किल होती है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में रिग्रेट नहीं होता। एमसी को रियलाइज होता है कि पावर का असली मतलब क्या होता है। इस किल के बाद एमसी का स्टेटस चेंज होता है। वो वीक गॉब्लिन से हंटर बन चुका होता है। अब एमसी शिकार नहीं, शिकारी बन चुका है। वो छोटे मॉन्स्टर्स को हंट करता है, उनका मीट खाता है और अपना बॉडी नेचुरली स्ट्रांग करता जाता है। हर फाइट के साथ एमसी का माइंडसेट और ब्रूटल होता जाता है। एंड में एमसी को एक रेयर एरिया मिलता है जहां सिर्फ एलीट्स जा सकते हैं। इस चैप्टर में एमसी का बॉडी चेंज होना शुरू होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, सेंसेस शार्प हो जाते हैं और उसकी आंखों में एक अलग ही ग्लो आ जाता है। ये नॉर्मल गॉब्लिन नहीं रहा, ये इवॉल्व हो रहा है। दूसरे गॉब्लिन्स एमसी से डरने लगते हैं। एमसी को एवोल्यूशन के दौरान एक्सट्रीम पेन से गुजरना पड़ता है। उसकी बोन्स टूटती हैं, स्किन फटती है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर स्ट्रांग बनना है तो दर्द सहना ही पड़ेगा। चैप्टर के एंड में एमसी जमीन से उठता है और पहले से बिल्कुल अलग दिखता है। नेव जब एमसी बैटलफील्ड में वापस आता है, दूसरे गॉब्लिन्स उससे देखकर पीछे हटने लगते हैं। उसका नाम नहीं, लेकिन उसका खौफ फैलना शुरू हो चुका होता है। मेन कैरेक्टर बिना बोले दुश्मन को खत्म करता है, जैसे इमोशन ही मर चुके हो। इस चैप्टर में एमसी अपना टेरिटरी क्लेम करता है। जो गॉब्लिन पहले भूखा मरता था, अब पूरे एरिया पर कंट्रोल रखता है। वो रूल नहीं करता, वो डोमिनेट करता है। स्टोरी यहीं क्लियर कर देती है कि ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये एक टायरेंट के जन्म की कहानी है। लेकिन असली वॉर अब शुरू होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है, तभी ड्रैगन मदर बोलती है, लेमर बिच। तभी सोर्ड शैंट बोलती है, तुम गलत हो, चलो देखते हैं अब तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। सुपर लेवल सोर्ड स्किल। अब और नहीं, मुझे लगता है रोडेल उन गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स को हैंडल कर लेगा।
ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी ड्रैगन मदर बोलती है, गॉब्लिन्स एकदम सही टाइम पर आए हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ स्वॉर्ड शैंड। जब मैं पूरी तरह हील हो जाऊंगी तब मैं वापस आऊंगी। तभी स्वॉर्ड शैंड बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने उसे जाने दिया। मैं किसी दिन पूरे ड्रैगन आइलैंड को ख़त्म कर दूंगी। रोडेल कहा है, जे बेकार लूजर्स, गॉब्लिन्स को भी नहीं मार सकते। तभी एक आदमी बोलता है, माय लेडी, वो गॉब्लिन्स रोडेल और एवले को अपने साथ ले गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो गॉब्लिन अलग थे। वो गॉब्लिन्स ताकतवर थे और तो और रोडेल भी उनका सामना नहीं कर पाया। तभी स्वॉर्ड शैंड बोलती है, मैं जंगल में जा रही हूँ उन गॉब्लिन को ख़त्म करने। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है। वो रोते रोते बोलती है, माय लेडी प्लीज़ मत जाइए। क्या होगा अगर गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स वापस आ गए हमें मारने? तो हम कहाँ जाएंगे? माय लेडी, हमें सेक्रेड टेम्पल और इस किंगडम के लोग हैं, प्लीज़ मत जाइए माय लेडी। तभी कुछ गॉब्लिन्स बोलते हैं, जेज आ चुका है और अपने साथ 2 इंसानों को भी लाया है। जेज नहीं उन्हें कहाँ पकड़ा। तभी एक गॉब्लिन बोलता है, तुम दोनों कुछ भी करने की सोचना भी मत समझे। तभी रॉडल बोलता है, इन्होंने बहुत सारी एल्व्स को भी पकड़ा है। तभी एवले बोलती है, मुझे लगता है उनमें से एक गॉब्लिन हीरो गॉब्लिन है, मतलब लीडर है जो सभी गॉब्लिन्स को कंट्रोल करता है। तभी जेज बोलता है, एवले तुम बहुत जल्दी हील हो रही हो। तभी एवले बोलती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और तुम ये क्या कर रहे हो? तभी जेज बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता क्या? तभी रॉडल बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तुम इवॉल्व गॉब्लिन, तुम्हें पता है तुम्हारे कर्मों का क्या परिणाम होगा। स्वॉर्ड्स शेंड तुम्हारे पूरे क्लैन को एक स्ट्राइक में खत्म कर देगी। तभी जेज बोलता है, स्वॉर्ड शेंड वो भी मेरी लिस्ट में शामिल है। मी बस सही टाइम के आने का वेट कर रहा हूँ, वो इस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तभी जेज गॉब्लिन से बोलता है, कोयेटन सभी बच्चों को ले जाओ जंगल में और मैजिक बीस्ट का शिकार करो। तभी कोयेट बोलता है, ठीक है। तभी जेज रॉडेल से बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस ही, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तुम अपने बॉडी पार्ट्स को खोदोज। क्या तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो? रॉडेल बोलता है, मेरा कन, हम इंसानों को बचाने का काम करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। मैजिकल बीस्ट्स और तुम्हारे जैसे गॉब्लिन से इंसानों को बचाए। अगला पार्ट और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।